चलो दोस्तों, तो अब हम लोग ब्लॉब स्टोरेज के ब्लॉब सर्विस के लैब की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया था, और अब हम थोड़ा सा कंटेनर वगैरह बनाते हैं और उस पर ब्लॉब्स को स्टोर करके देखते हैं। तो ये मेरा एजोर पे मैंने लॉगिन है और मैं पहले स्टोरेज अकाउंट बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाने गया तो रिसोर्स ग्रुप मैंने क्लाउड नॉलेज रखा और स्टोरेज अकाउंट का नाम मैंने यहाँ पर रखता हूँ क्लाउड नॉलेज। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रीजन लिया सेंट्रल यूएस, और अकाउंट काइंड यहाँ पर मैंने जनरल पर्पस V2 ले रहा हूँ, और एप्लीकेशन मेथड मैंने LRS लिया, एक्सेस टियर मैंने हॉट किया, और नेक्स्ट 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 और बाकी सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके चल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जैसे ही स्टोरेज अकाउंट बन जाए तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा बन रहा है, जैसे ही बन जाए कंटिन्यू करता हूँ फिर। और ये बन गया, राइट। तो ये हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लिया, और अब हम इसमें कंटेनर्स बनाते हैं। तो कंटेनर पे जाइए यहाँ पे, और देखिए कंटेनर, तो यहाँ पे कंटेनर का नाम आएगा। तो मैंने कंटेनर का नाम भी यहाँ पर रख दिया क्लाउड नॉलेज। क्लियर। उसके बाद आप जब यहाँ पे कंटेनर बना रहे हैं दोस्तों, तो आपके सामने कंटेनर का एक्सेस सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेसिफाई whether the data in the container may be accessed publicly. By default, container data is private to the account owner. Use blobs to allow public read access. For blobs, use container to allow public read and list access to the entire container. तो ये kind of public access permissions बता रहा है आपके सामने। तो जब आप एक कंटेनर बनाते हैं तो उस पर आप परमिशन सेट कर सकते हैं कि कोई भी बाहर का बंदा इसको एक्सेस ना कर पाए, कोई भी पब्लिक से आए तो इस कंटेनर को एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप का पब्लिक एक्सेस लेवल आ रहा है। एक आ रहा है प्राइवेट नो एनएमएस एक्सेस। इसका मतलब क्या है कि ये कंटेनर प्राइवेटली है, कोई भी बंदा इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जो इस एजोर अकाउंट पे लॉग इन करके बैठा है, वही बंदा एक्सेस कर सकता है।
है ना, ये जो कंटेनर हम यहाँ पे बना रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर ब्लॉब एनएमएस रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब्स ओनली किया तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर को तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन इस कंटेनर के अंदर जो ब्लॉब्स हम रखेंगे, बोले तो जो ऑब्जेक्ट्स रखेंगे उस ऑब्जेक्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। कंटेनर को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रखा जा रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसे तीसरा यहां पर क्या है, कंटेनर एनएमएस रीड एक्सेस फॉर कंटेनर्स एंड ब्लॉब्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर ये है दोस्तों कि बंदा कंटेनर को भी एक्सेस कर सकता है और कंटेनर के अंदर के ब्लॉब्स को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये मतलब है। तो थोड़ा सा और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो एक बार कंटेनर बन जाने दीजिए, फिर उसके बाद समझा दूंगा। तो अभी मैं प्राइवेट किया और प्राइवेट के बाद मैंने इसको ओके किया, तो ये एक कंटेनर मेरा बन गया। ठीक है, इस कंटेनर का अगर आप यूआरएल देखना चाहें तो देखिए, यहाँ पे आइए, राइट क्लिक, कंटेनर की प्रॉपर्टीज में जाइए, तो ये कंटेनर का यूआरएल है। इस कंटेनर को यूआरएल को कॉपी करिए और इसको नोटपैड में मैं लिखता हूं, क्योंकि मुझे अभी आपको समझाना है एक्सेस को। ठीक है, अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो मैं डिटेल्स में समझाना चाहता हूं। तो मुझे इसके लिए मैंने क्या किया, इस यूआरएल को यहां पर अभी रखा। ये क्या है, कंटेनर का यूआरएल है। क्लियर? अब और देखिए, मैं इस कंटेनर के अंदर गया, इस कंटेनर के अंदर जाकर मैं एक ब्लॉब अपलोड कर रहा हूं। तो अपलोड में क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल कहता है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने इमेजेस सेलेक्ट किया, आई थिंक 8 MB की है, 8 MB की इमेज है यहाँ पर। ये मैंने इसको अपलोड किया अभी, तो देख सकते हैं अपलोड हो रहा है और ये अपलोड हो गया। तो कंटेनर के अंदर हमने एक ब्लॉब को अपलोड कर दिया, और अगर इस ब्लॉब का यूआरएल देखें तो देखिए इसका भी ये यूआरएल है। तो ये यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर अभी मैं ले जाकर चिपका देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ ये पब्लिक एक्सेस लेवल के बारे में। तो ये किसका यूआरएल है? ये आपका कंटेनर का यूआरएल, राइट? और ये किसका यूआरएल है? ये एक ब्लॉब का यूआरएल है, एक ब्लॉब का, सिंगल ब्लॉब। और अगर मैं एक और ब्लॉब्स रख दूं, अपलोड कर दूं यहां पर, तो एक और यूआरएल मुझे अलग से मिल जाएगा, एक नया ब्लॉब्स का, राइट? तो अगर आप कंटेनर में दोबारा आए और अभी देखिए, ये कह रहा है कि प्राइवेटली, पब्लिक एक्सेस नहीं है, प्राइवेटली है। और मैं अगर इसके अंदर जाऊं और ये जो मुझे यूआरएल मिला है, ये ब्लॉब्स का, जो मैंने ब्लॉब्स अपलोड किया, तो अगर मैं इसको बाहर से एक्सेस करूं तो देखिए अभी ये एक्सेस नहीं हो पा रहा। ये ब्लॉब्स को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये ब्लॉब्स जिस कंटेनर के अंदर है वो कंटेनर प्राइवेटली है। देख सकते हैं क्या है, कंटेनर को हमने प्राइवेट रखा है, तो इसलिए बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा। लेकिन आप इसकी परमिशन चेंज करना चाहें तो आप चेंज एक्सेस लेवल पे आए और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो क्रिएट करते टाइम भी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट का मतलब तो आप समझ में आ गए, कोई भी बंदा बाहर से ना ही ब्लॉब को एक्सेस कर पा रहा, ना ही कंटेनर को। लेकिन अगर हमने ब्लॉब एनएमएस रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब्स ओनली किया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि बाहर से कोई बंदा इस ब्लॉब्स को कनेक्ट कर सकता है, इस ब्लॉब्स को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन कंटेनर को नहीं कनेक्ट कर सकता। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है कि अगर हमने यहां पर ब्लॉब एनएमएस रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब्स ओनली किया तो
किसी बंदे को हम ये पूरा यूआरएल देंगे तो ही वो ब्लॉब्स को कनेक्ट कर पाएगा, राइट। और अगर आपने किसी बंदे को ये कंटेनर तक का यूआरएल दिया तो बंदा नहीं कनेक्ट कर सकता, क्योंकि उसको कंटेनर पे रीड करने का राइट्स भी नहीं है। ये मतलब हुआ। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर कंटेनर एनएमएस रीड एक्सेस फॉर कंटेनर ब्लॉब्स दोनों दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बंदा कंटेनर को भी लिस्ट कर सकता है, ठीक है, कंटेनर को भी लिस्ट कर सकता है। लेकिन ये किस केस में काम आएगा? किसी को हम देंगे तो ये पूरा यूआरएल ही देंगे ना ब्लॉक का। तो मैं आपको बताता हूँ किस केस में काम आता है। होता क्या है, हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, हम जो कंटेनर बनाते हैं ना, हम इस कंटेनर को ना अपने सिस्टम पे लाके माउंट कर सकते हैं। तो ये क्लाउड नॉलेज नाम का कंटेनर अगर मैंने अपने सिस्टम पे माउंट किया, तो मेरे को जब कंटेनर लेवल पे परमिशन होगी तभी तो मैं इस कंटेनर को माउंट करके उस कंटेनर के सारे डेटा को लिस्ट कर सकता हूँ। तो ये उस केस में आपको काम आता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और अभी ये एक्सेस नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी परमिशंस क्या थी, प्राइवेट थी। मैंने इसको ब्लॉब्स एनएमएस रीड एक्सेस किया, सेव किया। तो जैसी परमिशंस मैंने चेंज किया यहाँ पर, तो आप वापस, सॉरी, कंटेनर के अंदर गया मैं, और कंटेनर के अंदर जाके देखिए कह रहा है कि पब्लिक एक्सेस ब्लॉब लेवल पे मिली हुई है। और अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूं तो देखिए एक्सेस हो जाना चाहिए, देख सकते हैं। तो ये अब एक्सेस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चेंज एक्सेस लेवल की परमिशन अगर मैं कंटेनर एनएमएस रीड एक्सेस कर दूं, तो अब मैं यहाँ पर कंटेनर लेवल पे एक्सेस कर ले, कंटेनर को लिस्ट कर सकता हूं मैं, ना कि सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक को। लेकिन ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने अगर कंटेनर को सिस्टम पे माउंट वगैरह कर रखा है तो ये देखिए इसी तरीके से ये पूरा का पूरा देखिए काइंड ऑफ एक यूआरएल बना है। और यूआरएल आप थोड़ा सा रीड करना देखें, यूआरएल HTTPS और क्लाउड नॉलेज बोले तो आपका स्टोरेज अकाउंट का नाम, और उसके अंदर ब्लॉब नाम की सर्विस, सॉरी, उसके अंदर ये ब्लॉब नाम की सर्विस और .core windows.net और / ये कंटेनर का नाम यहाँ पे रहा है, और देन उसके बाद ये ब्लॉब का नेम, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, आप कंटेनर के अंदर जाएं। अब जब आप कंटेनर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करते हैं, है ना, बोले तो कोई ब्लॉब्स को अपलोड करते हैं, जैसे मैंने अपलोड में आया और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर मैं एक फाइल सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये क्यूब नाम की फाइल मैंने सिलेक्ट की, ठीक है। या थोड़ी सी बड़ी फाइल्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी फाइल्स हमने यहाँ पर ले लिया, राइट। जैसे ये ले लिया मैंने उबंटू, ओपन में क्लिक किया। तो अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर देखिए एडवांस में आइए, तो आपसे देखो यहाँ पे बोलता है कि ये जो ब्लॉब्स आप अपलोड कर रहे हो, ये बैकएंड में इसका जो ब्लॉब टाइप है वो क्या है, ब्लॉब है। क्या है जो मैंने आपको बताया था, ब्लॉब। आप इसको पेज ब्लॉब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अपेंड ब्लॉब भी कर सकते हो। अगर मैंने ब्लॉब किया तो क्या होगा, ये ब्लॉब्स बैकएंड में ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव होगा। और बाय डिफॉल्ट देखो साइज क्या होता है, 4 MB का। तो मिनिमम 64 KB का होता है, मैक्सिमम 100 MB तक आप ब्लॉक का साइज सेट कर सकते हैं। तो ये अगर फाइल मेरी 20 MB की है तो 4 MB के ब्लॉक में जाकर वो सेव होगा, राइट। तो उससे मुझे थोड़ा सा स्पीड मिलेगा, रीड राइट का ऑपरेशन फास्ट हो जाता है। इसी तरीके से देखिए एक्सेस टियर यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जैसे हॉट, और यहाँ पर हॉट इनफैरेट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो स्टोरेज अकाउंट बनाया था आपने उस टाइम पर जो सेट किया था, ये वहीं से इनफैरेट कर रहा है, वहीं से उठा रहा है। आप चाहे तो इसको कूल रख सकते हैं, आप चाहे तो टीयर कर सकते हैं, आप चाहे तो आर्काइव कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, हॉट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं स्टोरेज अकाउंट बनाते टाइम वहां पर ही कूल कर देता तो यहाँ पर क्या आता,
कूल इंफ्रारेड आता है, राइट। अभी मैं 40 रहने देता हूँ। उसके बाद देखिए अपलोड ए फोल्डर। अपलोड ए फोल्डर का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां पर जैसे बोल दिया डेव, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ब्लॉब है ये कंटेनर के अंदर अपलोड करने से पहले क्या करेगा, कंटेनर के अंदर एक इस नाम का डायरेक्टरी बनाएगा, उस डायरेक्टरी के अंदर इसको अपलोड करेगा। तो अगर ये डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर वो बनाएगा नहीं, और एग्जिस्ट नहीं करता तो पहले ये डायरेक्टरी बनाएगा और डायरेक्टरी के अंदर फिर इसको अपलोड करेगा। तो इसको सब कंटेनर नहीं बोलते, इसको वर्चुअल डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहां पर अपलोड किया। तो ये मेरा अपलोड हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ी फाइल थी ये। वो 20 MB का नहीं था ये, आई थिंक 196 MB का है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। काफी बड़ी फाइल मैंने यहाँ पे ले लिया, कोई नहीं। फिफ्टी 5% कंप्लीट हो चुका है ये। सिक्सटी 67 कंप्लीट। आई थिंक मुझे कैंसिल कर देना चाहिए, बट अब मैं यहाँ इसको कैंसिल नहीं कर रहा। 30% और बचा हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गया देखो। तो रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए इसने कंटेनर के अंदर एक डायरेक्टरी बनाया और डायरेक्टरी के अंदर फिर इसने इसको अपलोड किया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसका लिंक देखूं तो यहाँ पर देखिए राइट क्लिक किया और मैंने प्रॉपर्टीज पे गया, तो इसका देखिए इसका भी एक लिंक इसने
जनरेट कर दिया, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा और समझते इसके बारे में, बैक आते हैं, है ना। और कंटेनर के अंदर गए और कंटेनर के अंदर हमने एक और फाइल अपलोड किया, और अपलोड में जाते हैं और यहाँ पर हम छोटी सी फाइल लेते हैं, जैसे ये क्यूब नाम की डायरेक्ट छोटा सा फाइल, मैंने 1 KB का इसको लिया मैंने। और एडवांस में आता हूँ मैं, इसको यहाँ पर देखो अपेंड ब्लॉक भी सेव करा सकता हूँ, ठीक है। तो अपेंड ब्लॉक को हम तब यूज करते हैं जब हमें डेटा को अपेंड करना है केवल, है ना। हमें कुछ राइट के ऑपरेशंस नहीं करने, हम सिर्फ अपेंड्स करना चाहते हैं। अपेंड्स करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये हमारा एक सर्वर है और ये हमारा ब्लॉक स्टोरेज अकाउंट है, और हम चाहते हैं कि यहाँ से कोई फाइल आए और यहाँ पर सिर्फ अपेंड हो रही है, राइट। कुछ एडिट मॉडिफिकेशन नहीं, बस फाइल आए अपेंड हो जाए, फाइल आए अपेंड हो जाए, फाइल आए अपेंड हो जाए। तो इसके लिए फिर हम अपेंड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये ज्यादातर यूज किया जाता है लॉग्स फाइल्स को रखने के लिए, है ना। और अगर आप एजोर के इस पे जाए तो एजोर अपने एंड से जो भी लॉग्स वगैरह रख रहा होता है वो भी ब्लॉक्स में ही रखता है, लेकिन वो अपेंड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करता है। तो इसमें आपको स्पीड ज्यादा मिलती है, थोड़ा स्पीड अच्छी मिल जाती है क्योंकि चीजें अपेंड हो रही है बस। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो एक पेज ब्लॉक्स का ऑप्शन है यहाँ पर, राइट। पेज ब्लॉक्स आपको इस्तेमाल रिकमेंडेड किया जाता है VHD फाइल्स को रखने के लिए। तो मान लीजिए VHD फाइल का मतलब क्या हुआ कि VHD फाइल मतलब आपकी कोई इमेज फाइल, राइट, जो बड़ी बड़ी साइज की होती है, बोले तो 20 GB की होती है, कुछ 100 GB की भी होती है, कुछ टेराबाइट में भी हो सकती है। होता क्या है कि मान लीजिए हमारा ऑन प्रेमिसेस में ये सर्वर है, और इस सर्वर ये हार्डवेयर के ऊपर VMware चल रहा है, और VMware के ऊपर एक मशीन चल रही है, उसका हमने टेम्पलेट बना रखा है, तो उसका एक्सटेंशन जैसे VHD हो गया। तो ऐसे फाइलों को, इनका डेटा साइज 100 GB भी हो सकता है, TB में भी हो सकता है। तो एजोर कहता है कि VHD फाइल्स को रखने के लिए आप पेज ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? ब्लॉक, पेज ब्लॉक। तो पेज ब्लॉक में क्या होता है कि ये 100 GB की जो फाइल होगी ना, ये क्या होगी, ये पेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे पेज बन जाते हैं इसके। ये 100 GB की जो फाइल है, ये पेज बन जाएंगे इसके, एक एक पेज बन जाएंगे। और हर एक पेज का जो साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट जो है 512 बाइट का हो जाता है, ठीक है। और ये पेज एज अ पैरेलल में डेटा यहाँ पर अपलोड हो रहा होगा, ठीक है। मतलब 100 GB का जो फाइल है VHD फाइल, वो 512 बाइट के पेज में अलग अलग होके पैरेलल जाकर स्टोर हो रहा होगा, और डाउनलोड करोगे तो पैरेलल ही होगा, तो स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है। तो इसलिए रिकमेंडेड किया जाता है कि VHD फाइल के लिए आप पेज ब्लॉक का इस्तेमाल करें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, अपलोड .VHD फाइल्स एज अ पेज ब्लॉक्स रिकमेंडेड, है ना, रिकमेंडेड भी कर रहा है। और अगर आपने यहाँ से मान लीजिए कोई फाइल्स यहाँ से अगर आपने ऐसे अपलोड किया ये, और अगर वो VHD होती है तो बाय डिफॉल्ट वो एज अ पेज ब्लॉक ही चला जाता है। ऐसे अगर आपने पेज ब्लॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट किया तो देखिए .exe जैसी फाइल को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर एरर भी दे देता है, मस्ट बी 512 बाइट बाउंड्री द करंट फाइल साइज दिस वन, ये कह भी रहा है आपको, देखिए। तो ये कह रहा है कि भाई 512 बाइट का होना भी चाहिए, देखिए बोल भी रहा है। तो अगर मान लीजिए ये VHD फाइल होती तो बाय डिफॉल्ट ये, अगर मैं यहाँ से पेज नहीं भी सेलेक्ट करूंगा तब भी ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता, ये ऐसा पेज ब्लॉक ही स्टोर होता अगर ये VHD फाइल होती तो। लेकिन अभी ये .exe थी, है ना। लेकिन अगर आप अनचेक कर दें यहाँ पर तो फिर जो भी ब्लॉक टाइप सेलेक्ट किया है ये उस पे जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट चेक होता है ये, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे फाइल का ओवरराइट भी आप करा सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चलें दोस्तों, तो ये देखिए जो भी हमने कंटेनर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने रखा है, एक चीज और दिखा दो। मैंने यहाँ पर अपलोड में आया और अपलोड पे आके मैंने
यहाँ पर गया और डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे ये क्यूब नामी की फाइल मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब ये इसका टाइप क्या है बाय डिफॉल्ट? ब्लॉक ब्लॉक। क्या गया? ब्लॉक ब्लॉक। अब मैं इसके अंदर थोड़ा जाऊं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है एडिट। तो आप इसको रन टाइम में एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। रन टाइम में इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रन टाइम में एडिट भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ आ रही हो बात, तो ये ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव है। तो देखिए मैं यहाँ पर रन टाइम में एडिट कर दिया, जैसे मैंने बोला https:// है ना www.sanjaydaiya.com। ये लीजिए, सेव कर दो यहाँ से। तो देखिए आप इसको रन टाइम में एडिट भी कर पा रहे हैं। बैक आइए, तो इसके अंदर जाइए और देखिए तो ये सेव हो गया होगा, ये देख सकते हैं। और जरा मैं आपको थोड़ा सा और आगे दिखाऊं, इसके अंदर इसके अंदर गया और मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे गया और कॉपी करके यहाँ पर एक्सेस करता हूं। तो देखिए देख सकते हैं, राइट। तो ये फायदा होता है। एक बार और एडिट करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए रन टाइम में रिफ्लेक्ट होता है ये, क्लियर। और मैंने इसको यहाँ से सेव किया। और रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं हो रही, राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से थोड़ा सा और इसमें आपको दिखाता हूं। देखिए आप यहाँ पर एक ब्लॉक का स्नैपशॉट भी लेके रख सकते हैं, राइट। क्रिएट स्नैपशॉट की कल को अगर ये गलती से डिलीट हो जाए, राइट, कल को ये गलती से डिलीट हो जाए या हम इस पे कोई चेंजेस कर दिए, जैसे जाके यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिया, अब मुझे पुरानी वाली फाइल चाहिए, तो आप क्या करें, इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट किया, तो देखिए इस ब्लॉक का स्नैपशॉट मैंने ले लिया और व्यू स्नैपशॉट में जाता हूं तो यहाँ पर देखिए स्नैपशॉट आ रहा है, देख सकते हैं। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मैंने ये वाली फाइल पे गया और एडिट पे गया और एडिट पे जाके जैसे मैंने यहाँ पर चेंजेस मार दिया, google.com, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सेव किया। अब मुझे याद आया यार, मुझे तो वो पुराना वाला फाइल चाहिए था। तो मैं अगर इसका स्नैपशॉट रखा हूं तो देखो व्यू स्नैपशॉट पे जाऊंगा मैं और यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और मैं स्नैपशॉट को यहाँ पर देखो प्रमोट स्नैपशॉट कर सकता हूँ। तो मैं इसको प्रमोट स्नैपशॉट करूंगा तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा, आर यू श्योर यू वुड लाइक टू प्रमोट दिस ब्लॉग स्नैपशॉट। तो आगे क्या है, क्या बोल रहा है, द एग्जिस्टिंग ब्लॉग विल बी ओवर रिटन राइटन विद द प्रॉपर्टीज एंड कंटेंट फॉर द ब्लॉग स्नैपशॉट। तो कह रहा है कि पुराने वाले को ये ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ओके करता हूं तो देखिए क्या होगा। ये वापस गया मैं यहाँ पर और इसको ओपन किया तो देखिए इसने क्या किया, ओवरराइट कर दिया, राइट। पहले मैंने क्या लिखा था, www.google.com लिखी क्या था, उसने उसको ओवरराइट कर दिया। तो इस तरीके से स्नैपशॉट को रिस्टोर करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रख के चलना होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको स्नैपशॉट अगर आप रिस्टोर कर रहे हो तो आपको ध्यान रख के चलना होगा, नहीं तो वो पूरा एग्जिस्टिंग फाइल जो कंटेनर के अंदर है उसको ओवरराइट कर देता है। तो उससे पहले आप क्या करें, इसको डाउनलोड करके रख लें। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अब मैं यहाँ पर व्यू स्नैपशॉट किया, तो यहाँ पर देखिए आप स्नैपशॉट को चाहो तो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, स्नैपशॉट डिलीट कर सकते हैं यहाँ से चाहे तो, है ना। एडिट स्नैपशॉट को भी एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे आपने ये ब्लॉब्स स्टोर किया, ये ब्लॉब्स है, तो अगर आप यहाँ पर आए तो
राइट क्लिक करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड आ रहा है, आप ब्लॉक्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी एडिट, व्यू एडिट का ऑप्शन आ रहा है, जो चीजें यहाँ पे मिल रही थी मुझे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो ब्लॉक्स है देखो, इसको आप रन टाइम में एडिट कर पा रहे हो, तो इसका एक रियल यूज केस मैं आपको बताता हूँ। इसका रियल यूज केस ये होता है कंपनी में कि एक डेवलपर ने क्या किया, कंटेनर के अंदर एक ब्लॉक्स रखा और ब्लॉक्स जो हो रहा है ये रीड और राइट दोनों हो रहा है, तो ये डेवलपर्स क्या करता है, इस ब्लॉक का लिंक अपने एप्लीकेशन के अंदर जाकर हार्ड कोड कर देता है, तो कोई भी डेटा वहां से आ रहा है तो वो रीड और राइट हो रहा है। एक बहुत बड़ा यूज केस है, ठीक है। मैंने पहले भी रिपीट किया था, ये डेवलपर्स है और डेवलपर्स ने अपना एक एप्लीकेशन बनाया, और एप्लीकेशन के अंदर क्या किया उसने, एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर एक ब्लॉब्स रख दिया, उसने एक फाइल रख दिया और उसका लिंक लाके यहाँ पे हार्ड कोडेड कर दिया। तो उसकी एप्लीकेशन जब भी इंटरनेट पे कनेक्ट होता है, कोई कस्टमर आता है तो कोई भी डेटा राइट करता है तो बैकएंड में रीड राइट हो रहा है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट और एप्लीकेशन बैकग्राउंड से उनको ये बात समझ में लग गई होगी, जो मैंने आपको बोला, और अगर समझ में नहीं लगा तो कोई नहीं, आप गोली मारिए इसको फिर। इसी तरीके से थोड़ा सा और डिस्कस करूं, यहाँ पे अंदर आइए, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज। आप प्रॉपर्टीज पे जाके पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए, यूआरएल, लास्ट मॉडिफिकेशंस, क्रिएशन टाइमिंग एंड टाइप, साइज बता रहा, एक्सेस टीयर, हॉट इंफ्रारेड, एक्सेस टीयर, लास्ट मॉडिफाइड, सब कुछ बता रहा है यहाँ पर। कंटेंट टाइप बता रहा साफ साफ, ये है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बता रहा। कॉपी स्टेटस, कॉपी कंप्लीट टाइम, सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही। स्नैपशॉट के बारे में देख सकते हैं, इसके कितने स्नैप्स हुए हैं, वो सारी चीजें बता रहे हैं यहाँ पर। एडिट देख सकते हैं, एंड जनरेट सैस, ये जनरेट सैस क्या होता है ये अभी मैं बात नहीं करूंगा, अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा आप यहाँ पर और देखें, तो डाउनलोड्स एंड मेटा डेटा, एडिट मेटा डेटा, आप इसके मेटा डेटा को भी मेंटेन कर सकते हैं, भाई ये डेटा किस पर्पस पे है, मेटा डेटा आप रख सकते हैं, है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, तो ऐसे मेटा डेटा मैं मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पर। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। इसी तरीके से और अगर हम इसमें डिस्कस करें तो यहाँ आइए, अब यहाँ पर देखिए जनरेट सैस, ये सिक्योरिटी का पार्ट है, मैं डिस्कस करूंगा। व्यू स्नैपशॉट कर चुका मैंने, क्रिएट स्नैपशॉट एंड चेंज टीयर, तो चेंज टीयर में आप इसकी एक्सेस टीयर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए। तो चेंज टीयर आपके सामने यहाँ पे क्या बोला, चेंजिंग द एक्सेस टीयर ओनली अलाउ ऑन ब्लॉब दैट डू नॉट हैव स्नैपशॉट इन एक्टिव स्टेटस, राइट। तो ये आपको एरर मैसेज दे रहा है। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे डिस्कस कर, तो यहाँ पर देखो इसने क्या बोला कि चेंजिंग द एक्सेस टीयर इज ओनली अलाउ ऑन ब्लॉब दैट डू नॉट हैव स्नैपशॉट इन एक्टिव स्टेटस। तो ये जो टीयर है, एक्सेस टीयर है, ये एक्सेस टीयर आप सिर्फ ब्लॉब के केस में आप चेंज कर सकते हैं। बोले तो जो भी आपने ब्लॉब्स स्टोरेज यहाँ पे ब्लॉब्स अपलोड किया है, अगर उसका टाइप ब्लॉक ब्लॉब है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, चेंजिंग द एक्सेस टियर इज ओनली अलाउ ऑन ब्लॉक्स दैट डू नॉट हैव, तो हाँ, तो ये कह रहा है कि ब्लॉक्स के केस में ही आपको एक्सेस टियर चेंज कर सकते हो और अदर के केस में आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है दैट डू नॉट हैव स्नैपशॉट इन एक्टिव स्टेटस, राइट। किसी भी ब्लॉक का स्नैपशॉट एक्टिव स्टेटस में नहीं होना चाहिए। तो अभी इस ब्लॉब का स्नैपशॉट हमने ले रखा है और एक्टिव स्टेटस में उसका स्नैपशॉट है, तो कह रहा है इसका एक्सेस टियर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं एक यहां से अपलोड करूं, एक और ब्लॉक्स में जैसे अपलोड करता हूं, यहाँ पर देखिए, और ये मैंने ले लिया यहाँ पर, और फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई भी इसका स्नैपशॉट नहीं लिया, और अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं अगर चेंज टियर में करूं तो देखिए ये मुझे चेंज करने दे रहा, देख सकते हैं। तो मैं इसका एक्सेस टियर कूल कर सकता हूँ, यहाँ से सेव कर लिया मैंने, ठीक है। और अगर मैं दोबारा चेंज करना चाहूँ, सॉरी ये एक नई चीज क्लिक हो गई, मैं इसको वापस रिवर्ट बैक करता हूँ। हालांकि लीज के बारे में डिस्कस करना है मुझे अभी,
तो अभी मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और वापस जाता हूँ मैं चेंज टियर में, और देखिए मैंने इसको कूल किया था, ऐसे मैं इसको आर्काइव भी कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं मैं इसको आर्काइव भी कर लिया, एक्सेस टियर आर्काइव। तो इसी तरीके से हॉट आप इसका एक्सेस टियर आराम से चेंज कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन इसका क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसका स्नैपशॉट एक्टिव स्टेटस में था, और अगर मैं इसके व्यू स्नैपशॉट को जाऊं और मैं अगर इसके स्नैपशॉट को यहाँ से डिलीट कर दूं, तो आई थिंक अब मुझे इसको भी, इसके भी एक्सेस टियर को चेंज करने देगा ये, और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जब मैं डिलीट कर दिया तो फिर मैं इसको भी एक्सेस टियर को चेंज कर पा रहा हूँ। क्लियर? ऐसे ही मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसका, इस ब्लॉक का एक दोबारा से स्नैपशॉट क्रिएट किया और रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अगर इस ब्लॉक को डिलीट करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखिए डिलीट मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मैंने डिलीट में क्लिक किया तो ये मुझे क्या बोल रहा है, देखिए, आर यू श्योर यू वुड लाइक टू बी डिलीट सेलेक्टेड ब्लॉक्स। और आगे कह रहा, क्या बोल रहा, ब्लॉक्स इज लीज स्टेटस आर लॉक फॉर द डिलीशन एंड विल बी स्किप्ड। ठीक है, आगे बोल रहा फोल्डर डिलीशन इज नॉट सपोर्टेड एंड एनी सेलेक्टेड फोल्डर विल बी स्किप्ड टू डिलीट द फोल्डर, डिलीट ऑल कंटेंट ब्लॉक्स। और यहाँ पे क्या बोल रहा, ऑल्सो डिलीट ब्लॉक्स स्नैपशॉट। तो यहाँ पर दो चीज कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक्स पे लीज लगा हुआ है तो ये डिलीट नहीं करने देगा फिर आपको। और दूसरा यहाँ पर नीचे वाली लाइन कह रहा है कि अगर इस ब्लॉक्स का कोई स्नैपशॉट है तो ये आपको डिलीट नहीं करने देगा, राइट, जब तक आप इस स्नैपशॉट को पहले डिलीट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चेक मार्क्स है कि अगर यहाँ पर चेक मार्क्स रहता है तो ये क्या करेगा, स्नैप्स, इस ब्लॉक्स के कोई स्नैपशॉट्स हैं तो पहले उस स्नैपशॉट को डिलीट करेगा और फिर इस ब्लॉक्स को भी डिलीट कर देगा। लेकिन अगर इस ब्लॉक का स्नैपशॉट ऑलरेडी है और यहाँ से हम चेक नहीं रखते, अनचेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, ये क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा ऑपरेशन इज नॉट परमिटेड बिकॉज ब्लॉब हैज स्नैपशॉट। तो कह रहा है इसके स्नैपशॉट्स हैं, तो आपको सबसे पहले स्नैपशॉट को उड़ाना होगा। यहाँ से इसका जो स्नैपशॉट है, पहले आप स्नैपशॉट को उड़ा दीजिए, यहाँ से ऐसे करके स्नैपशॉट उड़ा दीजिए, या फिर आप क्या करिए, जब आप इसको यहाँ से डिलीट करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन से टिक कर ओके करिए, तो फिर वो स्नैपशॉट भी गायब कर देता है। इसी तरीके से एक और यहाँ पर बहुत अच्छा फीचर्स मुझे समझ में आया, यहाँ पे क्लिक करिए, आपने इस ब्लॉक पे यहाँ पर देखिए एक्वायर लीज। तो मैं इसको एक्वायर लीज अगर कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक लीज आईडी आ जाती है, और ये लीज आईडी आपको संभाल के रखना होता है, ठीक है। और ये लीज आईडी मैंने इसको संभाल के अपने पास रख लिया, और ये लीज करने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस ब्लॉक्स को डिलीट नहीं कर सकता जब तक ये लीज है। देखिए डिलीट हाईलाइट ही नहीं कर रहा, डिलीट आपको हाईलाइट ही नहीं कर रहा, ठीक है, डिलीट हाईलाइट ही नहीं हो रहा। तो जब तक आप इस लीज को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये, तो ये बेसिकली एक्सीडेंट केस से बचने के लिए होता है कि अगर आपने कोई ब्लॉक्स रखा हो गलती से किसी से डिलीट ना हो जाए तो आप उसको लीज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लीज जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो हाईलाइट ही नहीं होगा। तो ये एक्सीडेंट केस से बचने के लिए होता है। तो देखिए अब हाईलाइटेड होने लग गया। तो इसी तरीके से आई थिंक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली और थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ पर देखिए एक्सेस पॉलिसीज वगैरह आ रही हैं, और ये एक्सेस पॉलिसीज जो है सिक्योरिटी का पार्ट है, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और इसी तरीके से आप अगर पूरा कंटेनर डिलीट करना चाहें तो ये कंटेनर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा कंटेनर आप यहाँ से ऐसे उड़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा ब्लॉक्स के ऊपर एक छोटा सा लैब था जिसको मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, और अगला वीडियो मेरा ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर ही थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा। तो ब्लॉब्स के ऊपर काफी 2-3 वीडियोस और जाने वाली हैं, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करता हूँ।
और अगले वीडियो मिलते हैं बहुत ही जल्दी। चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।